वंदे मातरम। भारत माता की जय। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। अरविंद केजरीवाल जी, आप हमारे आदरणीय पूजनीय मोहन भागवत जी के सामने आज आपने जंतर मंतर से, शायद यकीन से तो नहीं कह सकता, 5 प्रश्न पूछे हैं। आप 5 के 25 पूछिए। डेमोक्रेसी आपको इजाजत देती है पूछने के लिए, लेकिन हम भारत की जनता के मन में भी तो कुछ प्रश्न हैं, उनके भी तो आंसर दीजिए। आपने कहा था, आपने कहा था, अगर आप भूल गए हो, अगर आपकी याददाश्त कमजोर है, कि कांग्रेस एक चोर, एक भ्रष्ट और ठगों की पार्टी है। मैं अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखकर कहता हूं कि मैं कभी भी इनके साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, कभी इनका समर्थन नहीं लूंगा, मरते मर जाऊंगा, ऐसा गंदा काम कभी नहीं करूंगा। अब आप ही बताइए, आप आपको ईमानदार कह रहे हैं, आपकी तो बातों में ईमानदारी नहीं है। आप तो उन्हीं के चरणों में जाके लेट गए, चरण वंदना करने लगे, हाय हाय मुझे बचा लो। दूसरी बात, आपने कहा था लालू डीएमके के लीडर्स, कांग्रेस लीडर्स और ये सारे शरद पवार, ये सब चोर लोग हैं, ये चोरों का एक गठबंधन है। आप फिर उस गठबंधन में जाके बैठ गए अपने आप को बचाने के लिए। कौन आपकी बात पे यकीन करे? आप बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लिए के नाम से मोहन भागवत जी से, आदरणीय पूजनीय मोहन भागवत जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले हमारे भारत की जनता के दिल में जो प्रश्न है उसका तो आंसर कर दीजिए। आप कहते थे मैं तो झोपड़ी वाला आदमी हूं, मैं तो झोपड़ी में रहूंगा। तो ये शीश महल किसके लिए आपने बनाया, बताइए। अपने बच्चे को, अपने बेटे को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया वो एसी मेंटेनेंस का, जो करोड़ों का था? भारत की जनता के मन में भी तो है। तीसरा प्रश्न, जरा गौर से सुनिएगा। एक व्यक्ति जो एक नकली डिग्री पाकर दिल्ली का लॉ मिनिस्टर आपने उसे बना दिया, बाहर के लोग चिल्लाते रहे, ऑपोजिशन वाले, कि इसके पास ये नकली डिग्री है। आपने कहा छोड़ो जी, मैंने सब चेक कर लिया है, बिल्कुल शुद्ध असली डिग्री है। बाद में कोर्ट में वो नकली डिग्री साबित हो गई और आपने उसको दिल्ली का लॉ मिनिस्टर बना दिया, एक बेईमान आदमी को। आपकी बात पे हम कैसे यकीन करें कि आप चोर और ठग नहीं है? किसी बातों में समानता तो होनी चाहिए ना, थोड़ा बहुत सच तो लगना चाहिए जनता को। आपने एक बार दावा किया था, मैं दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा। इस बरसात ने साबित कर दिया है कि आपने सचमुच दिल्ली को झीलों का शहर बना दिया है। आप स्कूलों की और शिक्षा की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंप्रूवमेंट तो कहीं है नहीं। स्कूल आपके टूटे फूटे हैं। आप मेडिसिन की बड़ी बात करते हैं कि मैंने मेडिसिन की दुनिया में बड़ा काम किया, मैंने ये अस्पताल खोले, मैंने वो मोहल्ला के नहीं बनाए। कई मोहल्ला किलों में तो लोगों ने अपनी भैंसें बांध ली हैं। किस 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 बात पे आप यकीन करें? आप कहते हैं मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा क्योंकि बीजेपी ने मुझे फंसाया है। अगर बीजेपी ने फंसाया, आप एक दिल्ली स्टेट के मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, कोर्ट में आपके पास इतने बड़े बड़े वकील थे, वो 2 मिनट से पहले अगर आप इनोसेंट होते तो आपको जमानत दिलवा देते। इसका मतलब है आपके खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ वाटर टाइट केस था। आपकी बचने की उम्मीद बिल्कुल कम है। यही वकीलों ने आपको सलाह दी होगी कि आप रिजाइन कर दीजिए, या आपके वकीलों ने सलाह दी होगी आपको। आप बीजेपी को ब्लेम करते हैं बार बार। आपके खिलाफ तो केस कांग्रेस ने रजिस्टर कराया था कि आप एक चोर हैं, आपने शराब घोटाला किया है। हमारे दिमाग में हजारों प्रश्न हैं आपके लिए। पहले उन प्रश्नों का आंसर दे दीजिए आप, फिर हम आपके प्रश्नों का भी आंसर दे देंगे। समझ गए ना आप? आपने लोकसभा इलेक्शन में एक सभा में बोलते हुए कहा था कि भाइयों, अगर आप मुझे इनोसेंट मानते हो
तो ये सातों की सातों लोकसभा सीटें मुझे जिता देना। कहा था कि नहीं कहा था कि वो भी भूल गए। और जनता ने आपको क्या जवाब दिया? नहीं भाई नहीं, तुम चोर हो, तुम इनोसेंट नहीं हो, हम सातों के साथ बीजेपी को जिताएंगे, तुम जेल जाओ। समझ गए ना? समझे कि नहीं? पहले हमारे जैसे राष्ट्रभक्तों के प्रश्नों के उत्तर दे दो, उसके बाद हमारे आदरणीय पूजनीय मोहन भागवत जी भी शांति के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं।